नमस्कार, कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में नफरती चिंटुओं की कमी नहीं है, खासकर बात जब सनातन से नफरत करने वाली की हो। आए दिन नेता राजनेता अपनी सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक को कायम रखने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं में से एक हैं तमिलनाडु की डीएमके सरकार और उनके मंत्री। राज्य के परिवहन मंत्री एस शिवकुमार ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जिसको लेकर पूरे तमिलनाडु में अब बवाल मचा हुआ है। भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि ना तो इसका कोई इतिहास है और ना ही कोई सबूत है कि श्री राम का कोई अस्तित्व था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार। तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके नेता के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे भगवान श्री राम को कुछ दिनों पहले ही तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने सामाजिक न्याय के सर्वोच्च झंडा बरदार बताया था, वही अब कुछ ही दिन में डीएमके की याददाश्त गुम हो गई है। उन्होंने दोनों मंत्रियों को आपस में बैठकर मामला सुलझाने की सलाह दी। ऐसा शिवशंकर ने कहा कि ये तमिलों का कर्तव्य है कि वो राजेंद्र चोल जैसे महान सम्राट को सम्मान दे, वरना हमें ऐसी चीजों की पूजा करने के लिए कहा जाएगा जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मंत्री ने कहा कि हम उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों, तांबे के प्लेट्स और उनकी प्रतिमाओं को सबूत के रूप में देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्री राम को अवतार बताया जाता है, जबकि अवतार का कभी जन्म हुआ ही नहीं, और अगर किसी का ईश्वर के रूप में जन्म हुआ है तो वो अवतार नहीं है। उन्होंने कहा कि रामायण महाभारत तमिल लोगों के लिए नहीं है, उनमें कोई नैतिकता नहीं है। अब डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवान ने अपने मंत्री के बयान का बचाव करते हुए कहा है कि राम भगवान नहीं थे बल्कि मनुष्य थे। उन्होंने राम को कृष्ण का अवतार बताया, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार थे। उन्होंने कहा कि मंत्री एस शिवकुमार ने यह नहीं कहा कि कोई राम को ना माने। उन्होंने कहा कि डीएमके एकमात्र पार्टी है जो 90% हिंदुओं के भले के लिए काम कर रही है, जिनका धार्मिक लोगों ने शोषण किया। उन्हें मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। टीकेएस एलंगोवान ने ओबीसी और एससी एसटी की बात करते हुए कहा कि हम हिंदू परंपराओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी डीएमके नेता ने ऐसा विवादित बयान दिया हो। इसकी सूची काफी लंबी है। डीएमके नेताओं के हिंदू विरोधी बयान। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने 20 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में ना बुलाए जाने को लेकर सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो विधवा हैं और आदिवासी समुदाय से संबंध रखती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि क्या इसे ही हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन को लेकर की गई अपनी पूर्व टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरे सिर पर इनाम रख दिया है, लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। डीएमके पार्टी की स्थापना ही सनातन के खात्मे के लिए हुई थी और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को ना हासिल कर ले। उन्होंने ये बातें मदुरई में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था। उदयनिधि ने कहा था कि नए संसद भवन के निर्माण में 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भाजपा ने तमिलनाडु से अधिनीय संतों को बुलाया, लेकिन इसके उद्घाटन पर भारत के प्रथम नागरिक होने के बावजूद राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण बिल की पेशी के दौरान भी कुछ हिंदी एक्ट्रेस को इनवाइट किया गया, लेकिन राष्ट्रपति को पूछा नहीं गया। उन्होंने दावा किया कि ये तमाम चीजें सनातन धर्म के प्रभाव की वजह से हो रही हैं। उदयनिधि ने भाजपा की तुलना जहरीले सांप से की थी। उदयनिधि ने 10 सितंबर को बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से की थी। साथ ही उनके सहयोगी दल एआईएडीएमके को कूड़े का ढेर कहा था। उन्होंने कहा था कि कचरे में से सांप हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई कचरा ना हो। 2024 चुनाव में तमिलनाडु से भाजपा और एआईएडीएमके को बाहर कर देना चाहिए। सनातन धर्म विवाद पर उदयनिधि ने कहा था कि वो भविष्य में भी इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में पिछले 100 सालों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हम अगले 200 सालों तक भी इसके खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन पर उनकी टिप्पणी नई नहीं है। उदयनिधि ने कहा कि अतीत में कई मौकों पर BR अम्बेडकर, पेरियार, डीके संस्थापक EB रामास्वामी और
एम करुणानिधि पूर्व डीएमके संरक्षक ने इसके बारे में बात की थी। विवादों के बाद उदयनिधि के बदले सुर। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था। 4 दिन बाद 7 सितंबर को उन्होंने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी धर्म का दुश्मन नहीं हूं, मेरे बयान का गलत मतलब ना निकाला जाए। मैं हिंदू धर्म नहीं, सनातन प्रथा के खिलाफ हूं। इसी के साथ उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन ने भी उसी दिन बेटे का बचाव किया। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट किया, भाजपा ने झूठी कहानी फैलाई है। पीएम ने भी बिना सच जाने इस पर कमेंट किया है। दरअसल बुधवार 6 सितंबर को मंत्रिपरिषद की एक बैठक में पीएम ने सभी मंत्रियों को सनातन विवाद पर सख्त जवाब देने की बात कही थी। उदयनिधि ने आगे कहा था कि सनातन धर्म के कड़े विरोध के कारण ही महिलाएं घर से बाहर निकल सकी और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि वास्तव में द्रमुक की स्थापना ही उन सिद्धांतों पर हुई थी जो ऐसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं। नरसंहार वाले आरोप का जवाब देते हुए उदयनिधि ने कहा कि भाजपा ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और कुछ ऐसा फैलाया जो मैंने कभी कहा ही नहीं। देश की अखंडता को लेकर डीएमके सांसद ए राजा का विवादित बयान। डीएमके सांसद ए राजा ने भारत को एक देश मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत कभी देश था ही नहीं। एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। ए राजा ने 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बर्थडे पर कोयम्बटूर में हुई एक सभा में यह बयान दिया था। ए राजा ने कहा था कि भारत एक उपमहाद्वीप है। कारण क्या है? यहाँ कई परंपरा और संस्कृतियां हैं। तमिलनाडु में एक भाषा, एक संस्कृति है, यह एक देश है। मलयालम एक भाषा है, उनका एक राष्ट्र है। ओडिशा एक देश है, वहां एक भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। ये सारे देश मिलकर भारत को बनाते हैं। इसलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। मणिपुर में डॉग मीट खाया जाता है। क्यों? हाँ, वो खाते हैं, ये कल्चर है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ये सब हमारे दिमाग में है। कश्मीर में अलग कल्चर है, इसे आपको मानना होगा। अगर कोई समुदाय बीफ खाता है तो आपको क्या समस्या है? उसने आपको खाने को कहा क्या? अनेकता में एकता है, हम सब अलग हैं, इसे मान लीजिए। डीएमके नेता ए राजा वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको हम सब राम के शत्रु हैं। मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया। डीएमके सांसद ने कहा कि वाटर बैंक से पानी किचन में भी आता है और टॉयलेट में भी। किचन में हम वो पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टॉयलेट से लाकर वो पानी किचन में इस्तेमाल नहीं करते। क्या वजह है? हमें मनोवैज्ञानिक समस्या है। पानी एक ही है पर अंतर पैदा कर देता है। ये बात की ये कहां से आ रही है? हम जानते हैं कि ये किचन है और ये टॉयलेट है। डीएमके सांसद ए राजा इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने पिछले साल 6 सितंबर को चेन्नई में सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कोढ़ से की थी, जबकि तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। ए राजा ने कहा था कि मलेरिया और डेंगू से ना तो घृणा का भाव जुड़ा है और ना ही इन्हें सामाजिक अपमान माना जाता है। हम कुष्ठ और एचआईवी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सनातन धर्म को भी एक ऐसी ही बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। एचआईवी और कोढ़ की तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है और गालियां भी अगर किसी को सबसे ज्यादा दी जाती हैं तो वो हिंदू धर्म है। कुल मिलाकर बात यही है कि हिंदुओं की सहिष्णुता का फायदा हर कोई उठा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।